नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एजुकेशन अड्डा 58 में स्वागत है। तो आप सबके लिए आज मैं लेके आ गया अपनी मैथ्स की पहली क्लास। और ये हमारी क्लास आज नंबर सिस्टम के ऐसे क्वेश्चनों से होने वाली है जो क्वेश्चंस बहुत ही बेहद आसान होते हैं। और ये क्वेश्चन आप एग्जाम में देख करके उन्हें छोड़ के चले जाते हो, आपसे हो नहीं पाते। तो इस क्वेश्चन के लिए लेके आया हूं बहुत ही शानदार ट्रिक्स। इस ट्रिक के द्वारा आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मात्र 2 सेकंड में। 2 सेकंड में सॉल्व करेंगे। तो ये ट्रिक्स आप देखिए और बने रहिए। कई सारे केसेस हैं, तो इसके केस में मैं फर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ, पहली स्थिति की बात कर रहा हूँ। जो क्वेश्चन पहले किस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है, किस प्रकार का क्वेश्चन होगा। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन के पहले रूप के बारे में, पहले केस के बारे में। तो क्वेश्चन का जो पहला रूप होगा, आपको क्या होगा कि एक नंबर दिया होगा और करड़ी में बार बार लिखा होगा। क्या कहा हमने? एक नंबर दिया होगा और वह करड़ी में बार बार लगा होगा। और यह नंबर प्लस के साथ में हो सकता है या फिर माइनस के साथ में हो सकता है। क्या कहा मैंने? प्लस के साथ में हो सकता है या फिर माइनस के साथ में हो सकता है। और आगे डॉट डॉट लगा होगा। क्वेश्चन क्या होगा कि आगे डॉट डॉट लगा होगा। तो क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। क्वेश्चन मैंने क्या कहा कि कोई एक नंबर होगा और वह क्या होगा, करड़ी में बार बार लिखा होगा। करड़ी में बार बार लिखा होगा और उसके साथ में या तो ये क्वेश्चन प्लस में हो सकता है या तो ये माइनस में हो सकता है। क्वेश्चन प्लस में हो सकता है या माइनस में हो सकता है। और आगे डॉट डॉट भी लगा होगा क्वेश्चन में। तो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। क्या करना है आपको, क्वेश्चन को में से जो क्वेश्चन में दिया हुआ हमारा नंबर है, क्या दिया हुआ, जो नंबर दिया हुआ है, इस नंबर को आपको बाहर कर लेना है। नंबर आप बाहर कर लिए। अब नंबर का एक ऐसा गुणनखंड करना है। क्या करना है? इसका एक ऐसा गुणनखंड करना है और गुणनखंड करना है जिसका अंतर 1 हो। क्या हो? जिसका अंतर 1 हो। तो इस 6 का ऐसा गुणनखंड करिए जिसका अंतर 1 हो। तो होगा कितना? 2 3 जा 6, यानी 2 3 6। 2 3 6। अंतर देखिए कितना है इसका, अंतर देखिए कितना है इसका, 1। अंतर कितना है इसका? 1 है। अब क्या होगा, इतना तो कर लिए हम। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अगर क्वेश्चन में प्लस लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन में प्लस लगा हुआ है तो जो इसका बड़ा वाला नंबर होगा वही उसका आंसर होगा। क्या कहा हमने? अगर क्वेश्चन में प्लस लगा हुआ है, अगर क्वेश्चन में प्लस लगा हुआ है तो जो हमारा बड़ी वाली संख्या होगी, बड़ा वाला नंबर होगा, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो आइए क्वेश्चन को और देखते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने क्या दिया हुआ है, करड़ी में 12 दिया हुआ है। मतलब आपको एक संख्या है, कितना, 12। यह संख्या बार बार करड़ी में रिपीट हो रही है, बार बार करड़ी में रिपीट हो रही है। और ये संख्या प्लस के साथ में है और डॉट डॉट भी लगा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, संख्या क्या है, करड़ी में लिखी हुई है और बार बार करड़ी में लिखी हुई है। और एक ही संख्या है और जो कि क्या हो रही है, बार बार लिखी हुई है। और ये आगे डॉट डॉट भी लगा है प्लस के साथ में है। तो ट्रिक्स आपको तुरंत याद आना चाहिए, ट्रिक्स आपको तुरंत याद आना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट आपको तुरंत याद आना चाहिए। क्या कॉन्सेप्ट आपके लिए बताया था मैंने? बाहर निकाल लेना है, संख्या को क्या करना है, बाहर निकाल लेना है। इस संख्या का एक ऐसा गुणनखंड करना है जिसका अंतर कितना हो, 1 हो। जिसका अंतर कितना हो, 1 हो। तो कितना हो गया आपका, टेबल में आइए, देखिए टेबल में आइए, कितना होगा आपका 3 × 4। 3 चौक का कितना होता है, 12 है। और अंतर कितना है इसका, 1 है। अंतर कितना है, एक संख्या इसका 1 है। और अगर संख्या प्लस के साथ में है तो आंसर कौन सा हो गया हमारा, बड़ा वाला। कौन सा हो गया, बड़ा वाला। अब सोचिए आपको कितना समय लगा सॉल्व करने के लिए। जिस आपकी प्रैक्टिस पर हो गई, इस क्वेश्चन के साथ में आप प्रैक्टिस आप कर लिए, फिर आपको 2 सेकंड नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन को आंसर देखते ही आप देखोगे कि आंसर, आप बता दोगे कि आंसर हमारा यही सही है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कड़ी में 6। ये क्वेश्चन बार बार लिखा हुआ है और क्या डॉट डॉट करके भी लगा हुआ है। तो क्वेश्चन को क्या करना है, सीधे आपको इस नंबर को बाहर करना है और फिर क्या करना है, इसका एक ऐसा गुणनखंड ढूंढना है जिसका अंतर 1 होता हो। अब बार बार से इसको सुनिए, बार बार दिमाग पे इसको एकदम याद कर लीजिए, इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में बसा लीजिए, ठीक है, बनाइए, इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिए। क्या करना है आपको, ऐसा फैक्टर ढूंढना है, ऐसा गुणनखंड ढूंढना है जिसका अंतर कितना होता हो, 1 होता हो। तो क्या आपको मिल गया, 2 × 3, अंतर कितना, 1।
तो जब क्या होगा आपको, देखिए जब माइनस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है माइनस, तो आपको क्या करना है, छोटा वाला संख्या, छोटी वाली नंबर ही आपकी क्या हो गई, आंसर हो गया। सोच भी दिमाग में रहे होंगे कि जब क्वेश्चन सभी आ रहे हैं, ऐसे नंबर्स हमारे हैं कि 6 है, 8 है, ठीक है, 12 दिया हुआ है, यानी आपकी संख्याएं जो 6, 8, 12, 14 ऐसी संख्याएं हैं, कहीं तो 3, 4 ऐसे आ जाए, 5 आ जाए, 9 आ जाए, 7 आ जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए भी दमदार ट्रिक्स है। सोचिए, आइए देखिए क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन को भी करवाते हैं जब आपके साथ संख्याएं कुछ हटके आती हैं और अलग आती हैं। जैसे आपको एक संख्या ऐसे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ अंडर रूट में 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस अंडर रूट में 5 डॉट डॉट करके आगे लगा हुआ है, क्या हुआ है, डॉट डॉट करके आगे लगा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को क्या करना है, सेम वही प्रक्रिया वही तरीका अपनाना है, बस थोड़ा सा इसमें अलग होगा, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन से समझा रहा हूं आपको। देखिए इसको, नंबर को क्या करना है, आपको बाहर ले आना है, नंबर को क्या करना है आपको, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, बहुत ही एकदम दिमाग आप अपना यही लगा के रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि नंबर को क्या करना है, बाहर लेके आना है। अब देखिए नंबर को तो बाहर लेके आए, तरीका हमारा क्या था कि नंबर का ऐसा फैक्टर ढूंढना था जिसका अंतर 1 होता हो। अब बताइए इस क्वेश्चन का फैक्टर तो आप ढूंढेंगे, फिर आपको नंबर क्या है, अंतर जो होगा उसका 1 तो मिलने वाला है नहीं। फिर जब 1 नहीं मिलने वाला है तो फिर क्या करना है क्वेश्चन को, अगर आप देखिए क्वेश्चन में क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है। अगर क्वेश्चन में प्लस लगा हुआ है तो इस संख्या के आगे जाना है, क्या करना है, इस संख्या के आगे जाना है, और अगली संख्या आपको क्या मिल रही है, 6, क्या मिल रही है, 6। और फिर उस संख्या को चेक करना है, क्या इस संख्या का फैक्टर होने वाला है, क्या इस संख्या का गुणनखंड हो सकता है, तो हाँ इस संख्या का गुणनखंड हो सकता है 2 गुणे 3, क्या हो सकता है, 2 गुणे 3। अब क्या होगा, इस संख्या का जो फैक्टर होगा, इस संख्या का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 2 व 3 के बीच में होगा, क्या होगा, 2 व 3 के बीच में होगा, 2 या 3 के बीच में होगा। तो आपके सामने और है क्वेश्चन दिया हुआ है, नंबर लिखा हुआ है संख्या 1, कड़ी में बार बार लिखी हुई है, और क्या हुआ है कि डॉट डॉट करके भी लगा हुआ है। तो क्या करना है, क्वेश्चन को आपको संख्या को क्या करना है, बाहर ले लेना है, संख्या बाहर आ गई आपकी। अब इसका फैक्टर ढूंढना है, तो फैक्टर तो इसका होने वाला नहीं है, फिर तो तरीका आप वही अपनाने वाले हो। क्या करोगे, क्या साइन लगा हुआ है यहाँ पर, प्लस लगा हुआ है, प्लस मतलब प्लस आगे आगे बढ़ना है, प्लस का मतलब क्या हुआ, आपको आगे बढ़ना है, और आगे इसके बाद बढ़ रहा है तो आपको क्या मिला, 2। अब देखिए इस नंबर का फैक्टर होने वाला है क्या, हाँ इस नंबर का फैक्टर होने वाला है, क्या हो जाएगा, 1 गुणे 2, क्या होगा, 1 गुणे 2, और अंतर भी इसका कितना है, 1 है, अंतर भी इसका कितना है, 1 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 व 2 के बीच में, 1 व 2 के बीच में, यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन कड़े में दिया हुआ है 3, क्या दिया हुआ है, 3 माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 डॉट 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 भी लगा हुआ है। क्वेश्चन देखिए, आप ध्यान से क्वेश्चन दीजिएगा, क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है कि माइनस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। तो क्वेश्चन को बस वही करना है, नंबर को आपको बाहर ले लेना है और इसका फैक्टर ढूंढना है। फैक्टर तो नहीं होने वाला है, फिर आपको कहाँ जाना है, इस साइन इस चिन्ह के पास जाना है, क्या लगा हुआ है, माइनस, माइनस मतलब कमी, पीछे पीछे आना है, क्या करना है आपको, पीछे आना है, और इसके पहले का नंबर क्या मिलने वाला है आपको, 2। अब देखिए क्या इस 2 का फैक्टर होने वाला है, तो हाँ इस 2 का फैक्टर होने वाला है 1 × 2, 1 गुणे 2, 1 गुणे 2, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 व 2 के बीच में, क्या होगा, 1 व 2 के बीच में। तो आइए अब अगले तरीकों की बात करते हैं। अब हम चलेंगे एक अगले रूप, मतलब क्वेश्चन का जो एक दूसरा रूप होता है, उस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते रहते हैं। तो आइए उस तरह के क्वेश्चन को भी देखते हैं, जो कि जब क्वेश्चन यानी मतलब संख्या जो दी हो, संख्या क्या हो, करड़ी में दी हुई हो, और क्या हो, गुणे में हो, संख्या करड़ी में दी हुई हो, गुणे में हो, और उसमें डॉट डॉट भी लगा हो, क्या हुआ हो, डॉट डॉट भी लगा हो। तो ऐसे क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है,
क्वेश्चन है क्या हुआ, करड़ी में दो, एक ही संख्या क्या हो रही है, बार बार लिखी हुई है, और ये संख्या कैसी है, गुणे में है, और डॉट डॉट भी लगा हुआ है। तो इसके लिए एक ही कॉन्सेप्ट है, एक ही ट्रिक है कि आपको जितनी जो संख्या उस करड़ी में लिखी हुई है वही संख्या उसका क्या होगा, आंसर होगा। वही संख्या क्या होगा, उसका आंसर होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसीलिए मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया, ध्यान सुनिएगा। मैंने क्या कहा आपसे कि जब संख्या करड़ी में हो और गुणे में हो, जब संख्या करड़ी में हो और गुणे में हो, और वह संख्या क्या हो, डॉट डॉट भी लगा हो, उस संख्या में क्या हो, डॉट डॉट भी लगा हो, डॉट डॉट के साथ में हो, तो संख्या में जो संख्या बार बार दी हुई है वही संख्या क्या होगी, उसका आंसर होगी। वही क्या होगी, उसका आंसर होगी। तो आइए अब बात करते हैं इस तरह के क्वेश्चन का। जब तीसरा रूप होता है, मतलब तीसरे तरह का एक क्वेश्चन आता है, वह क्वेश्चन किस प्रकार से होगा, उस क्वेश्चन को देखते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन हमारा होने वाला, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। जो तीसरा क्वेश्चन हो, थोड़ा सा इसको समझना होगा, और बहुत दिमाग एकदम पूरी तरह से आप हमारे पास लगा के रखिएगा। क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन करड़ी में दिया होगा, मतलब संख्याएं हमारी क्या होंगी, करड़ी में होंगे, और इसमें क्या होगा, डॉट डॉट नहीं लगा होगा। आई मीन क्या होगा, संख्याएं जो हमारी हैं वो करड़ी में होंगे, एक लिमिटेड करड़ी में होंगे, एक सीमित करड़ी लगा होगा उन पर, और इसमें डॉट डॉट नहीं लगा होगा। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन इस तरह का आता है एग्जाम में, ठीक है, और एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह के आते हैं और बार बार कंफ्यूज करते हैं आपको। कभी क्वेश्चन को प्लस में लगा के कर दिया, कभी क्वेश्चन माइनस में कर दिया, कभी क्वेश्चन से सम नंबर के साथ में कर दिया, कभी सब क्वेश्चन क्या हुआ, विषम नंबर के साथ में कर दिया, कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि मल्टीप्लाई में होता है, डॉट डॉट नहीं लगा होता है, कभी कभी डॉट डॉट भी लगा होता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हमें एक अलग अलग उनके कॉन्सेप्ट समझ करके रखने, क्वेश्चन किस प्रकार के होगा, ज्यादा नहीं, इनमें एक सीमित तरह के क्वेश्चन आते हैं और सीमित प्रकार ही इसके हैं, बहुत ज्यादा ढेर सारे प्रकार इसके नहीं है। आपको परेशान भी नहीं होना है कि अब नहीं है क्वेश्चन है इस तरह का नहीं, इसके बस एक लिमिटेड सीरीज है क्वेश्चनों की, उसी सीरीज से क्वेश्चन बार बार उठा लिए जाते हैं एग्जाम में, और क्वेश्चन हमारे नहीं हो पाते हैं। उसी क्वेश्चनों के लिए मैं एक लेके आया हूँ, जो वीडियो आपके लिए दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ ये क्लास, ठीक है। इस क्लास को देखिए और आप बने रहिए क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन करना क्या है इसमें आपको, मैंने क्या कहा, जो हमारा तीसरा रूप है, तीसरे प्रकार का क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन करड़ी में दिया होगा, क्वेश्चन क्या होगा, करड़ी में दिया होगा, और क्या होगा, क्वेश्चन गुणे में भी होगा, क्वेश्चन करड़ी में दिया हुआ है, क्वेश्चन गुणे में भी होगा, लेकिन डॉट डॉट नहीं लगा होगा। मैंने क्या कहा आपसे, डॉट डॉट नहीं लगा होगा, और डॉट डॉट नहीं लगा होगा, तो इसके लिए क्या करना है, आपको इस नंबर को, इस संख्या को क्या करना है, लिख लेना है बाहर। इस संख्या को, जिस संख्या को बार बार लिखा गया उस संख्या को बाहर लिख लेना है। इस संख्या को बाहर लिख लिए। अब आपको देखना क्या है, अगला स्टेप जो आपका है, देखना है कि करड़ी कितनी बार लगी हुई है, करड़ी कितनी बार लगी हुई है। तो 1 2 3 4 5 कितनी बार लगी हुई है, 5 बार लगी हुई है। करड़ी कितनी बार लगी हुई है, 5 बार लगी हुई है। अब इसमें करड़ी जितनी बार होगी उतनी बार 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। किसका पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। हाँ, इस सारे क्वेश्चनों में 2 का ही पहाड़ा पढ़ा जाता है। क्या क्या जाता है, इस सारे क्वेश्चनों में 2 का ही पहाड़ा पढ़ा जाएगा। तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितनी बार पढ़ना है हमको, 5 बार, यानी 2 का गुणा कितनी बार करना है, 5 बार करना है। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना कितना हो गया, 32 हो गया। कितना हो गया, 32 हो गया। अब इस संख्या को क्या करना है, इस पर जो मतलब संख्या को दी हुई थी, इस संख्या पर पावर के रूप में लिख देनी है। क्या करनी है, पावर के रूप में लिख देनी है। और अगला स्टेप क्या है, जो संख्या पावर में लिखे हुए हो, इस संख्या में 1 कम करके उसके ऊपर रख दो। क्या करना है, इस संख्या में 1 कम करके, इस संख्या में 1 कम करो, कितना हो जाएगा, 31, आई मीन 31। तो अब क्या हो गया, आपका यही आंसर बन गया। 3 पे पावर 31/32 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर आपको समझ में ना आया हो तो फिर से इस क्वेश्चन को मैं रिपीट करो, इस क्वेश्चन को फिर से बार रिपीट करता हूं, देखिएगा। क्या मैंने कहा, क्वेश्चन को देखना है, जब क्वेश्चन क्या हो, करड़ी में दिया हो, जब क्वेश्चन करड़ी में दिया हो और डॉट डॉट ना लगा हो, लेकिन क्वेश्चन यानी संख्याएं गुणे में होनी चाहिए। संख्याएं कैसी होनी चाहिए, गुणे में होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, उस संख्या को हम बाहर लिख लेंगे, उस संख्या को क्या करेंगे, बाहर लिख लेंगे। और देखेंगे कि करड़ी कितनी बार लगा हुआ है, करड़ी
कितनी बार लगा हुआ है। तो कड़ी कितनी बार लगा हुआ है, 1 2 3 4 5, 5 बार लगा हुआ है। हमें क्या करना है, जितनी बार कड़ी लगी हुई है उतनी बार 2 का पहाड़ा पढ़ना है, उतनी बार 2 का क्या करना है, गुणा करना है। तो 2 का गुणा 5 बार की कितना है आपको, 32। अब पहाड़ा पढ़ने के बाद जो संख्या आ रही है उस संख्या को क्या करनी है, इस पर पावर के रूप में लिख देनी है। अब क्या करना है, अगला स्टेप में जो संख्याएं आप पावर यानी घात के रूप में लिखा हुआ है उसी घात में 1 कम करके, उसी घात में से क्या करना है, आपको 1 कम करना है और उसके ऊपर लिख देना है। अब ये जो हमारा आंसर बन रहा है यही क्या होगा, हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो बताइए ये ट्रिक्स आपको अच्छी लगी कि नहीं लगी। ऐसी ट्रिक्स आपको बहुत सारी मिलती रहेंगी, बस आप हमारे क्लासेस में बने रहिए। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, कड़ी में 2 है और ये लिखा हुआ है, कितनी बार लिखा हुआ है, 4 बार लिखा हुआ है। 1 2 3 4 बार लिखा हुआ है क्वेश्चन। अब क्या करना है, वो क्वेश्चन को सीधे बाहर करना है। सीधे क्या करना है, इस संख्या में, क्वेश्चन में दिया हुआ संख्या है उसको बाहर कर लेना है। बाहर कर लिए, दूसरा स्टेप आपके लिए क्या बताया था मैंने यही बताया कि आपको क्या करना है, जो संख्या दी हुई है उस संख्या का ठीक है देखना है वो कितनी बार दिया हुआ है। तो कड़ी कितनी बार दिया हुआ है, 1 2 3 4 बार दिया हुआ है। तो अब क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार करना है, 4 बार करना है। यानी पहाड़ा 2 कितनी बार पढ़ना है आपको, 4 बार पढ़ना है। तो 4 बार पहाड़ा पढ़ा तो क्या आ रहा है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, कितना है आपका 16 है। और ये संख्या आती है, इसको क्या करते हैं आप पावर के रूप में इस संख्या पर लगा देते हैं। तो पावर के रूप में लगा दिया। अगला स्टेप आपको क्या करना है, जो संख्या पावर में लगी हुई है, जो संख्या घात में लगी हुई है उस संख्या में 1 कम करना है और उसके ऊपर लगा देना है। ये क्या करना है, उस पर 1 कम करना है। कितना कम करना है, 1 कम करना है और उसके ऊपर लगा देना है। तो संख्या क्या हो गई, यही आपका जो बन के आ रहा है यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन लेता हूं, ये क्वेश्चन आप लिखिए और वीडियो को पॉज करके देखिए, आप खुद लगाने का प्रयास करिए। तो आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, कड़ी में 5 है, कड़ी में 5, कड़ी में 5 और कड़ी में 5। क्वेश्चन को हमें देख लेना है, क्वेश्चन हमारा कैसा लग रहा है, ठीक है, किस सीरीज में है, किस तरह का क्वेश्चन है, उससे पहले हम देखेंगे। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या हुआ है कि गुणा के रूप में दिया हुआ है और डॉट डॉट नहीं लगा है, डॉट डॉट नहीं लगा है, कोई भी चिन्ह इसमें क्या गुणे का चिन्ह लगा हुआ है, प्लस माइनस का चिन्ह नहीं है। इसमें हम लोग क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चनों के रूप में, मैं बताया अभी आपको, संख्या को क्या करना है, आपको बाहर लिख लेना है। संख्या को क्या करना है, आपको बाहर लिख लेना है और देखना है कि कड़ी कितनी बार लगा हुआ है, कड़ी कितनी बार लगा हुआ है। तो 1 2 3 4 5, कड़ी कितनी बार लगा हुआ है, 5। तो जितनी बार कड़ी लगी होती है उतनी बार 2 का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। उतनी बार 2 का क्या करते हैं हम लोग, गुणा करते हैं, पहाड़ा पढ़ते हैं। तो क्या आने वाला है आपका, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, कितना हुआ, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, क्या हुआ आपका 32 हो गया, ठीक है। अब इस संख्या को क्या करना है, इस संख्या पर ला करके घात के रूप में लगा देनी है। क्या करनी है, घात के रूप में लगा देनी है और जितना घात आप लगाया उस घात में 1 कम करके उसके ऊपर रख देना है। 1 कम करना है और उसके ऊपर रख देना है। तो इसमें से 1 कम करो, कितना आ जाएगा आपको 31। तो ये 5 पर जो लिखी हुई है घात 31/32, यही हमारा क्या हो जाना है, आंसर हो जाना है। तो बताइए आज का जो हमारा क्लास रहा ये कैसा रहा, आपसे जरूर बताइएगा। ऐसे ही मजेदार क्लासों के साथ, ऐसे मजेदार ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको डेली मिलता रहूंगा। और अगर आप हमारे एजुकेशन अड्डा 58 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपके साथ ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसे ट्रिक्स के साथ मैं आपके साथ बना रहूं और डेली ऐसे मजेदार वीडियो, मजेदार कॉन्सेप्ट वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।